फ्रेंड्स, मैं सालू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। तो अप्रैल का जो मंथ है वो स्टार्ट हो चुका है और धीरे धीरे अब मौसम भी चेंज होने लग गया है। धूप जो है अब काफ़ी ज़्यादा तेज़ निकलने लग गई है और गर्म हवाएं भी चलना शुरू हो गई है। तो इससे पहले कि मौसम जो है वो काफ़ी अधिक गर्म हो जाए, टेम्परेचर जो है काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाए, फटाफट से आप ढेरों सुंदर सुंदर पौधों की कटिंग जो है वो लगा लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपकी जो कटिंग है वो अच्छे से नहीं लग पाएगी। जब मई का मंथ शुरू हो जाता है तो इतनी ज़्यादा तेज़ धूप जो है वो निकलने लगती है और हवाएं भी काफ़ी ज़्यादा गर्म होने लगती है, जिससे कि जो हम कटिंग लगाते हैं वो सूखने लग जाती है। लेकिन अभी फटाफट से आप ढेरों पौधे की कटिंग जो है वो लगा सकते हैं, चाहे वो सुंदर सुंदर इंडोर प्लांट्स हो, चाहे वो इस तरह से हार्डी फूलों वाले प्लांट्स हो, किसी भी प्लांट की कटिंग आप लगा सकते हैं। और अभी अप्रैल के मंथ में आपकी कटिंग आसानी से लग भी जाएगी। तो मेरी तो गार्डनिंग इस तरह से फ्री में ही होती है, ज़ीरो बजट में मैं अपनी गार्डनिंग जो है वो करती हूँ और फ्री में ही मैं ढेरों पौधे जो है वो तैयार करती हूँ। देखिए, इतने सारे जो पौधे आप मेरे देख रहे हैं, सबको मैंने फ्री में कटिंग से ही रेडी किया है। तो अगर आप भी इस तरह से फ्री में गार्डनिंग करना चाहते हैं तो अभी फटाफट से, बहुत ही बढ़िया टाइम है, इससे पहले कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाए और जो है कटिंग हमारी अच्छे से चल नहीं पाए, क्योंकि अब धूप जो है वो धीरे धीरे काफ़ी तेज़ होने ही वाली है और टेम्परेचर भी धीरे धीरे हाई होने ही वाला है। तो फटाफट से, अगर आपने किसी प्लांट की कटिंग लगाई है और आपकी कटिंग जो है वो अच्छे से लग गई है तो उसकी आप रिपोर्टिंग कर लीजिए। आप अभी सीड से भी ढेरों पौधे जो हैं वो ग्रो कर सकते हैं और इस तरह से आप नए नए पौधे भी तैयार कर सकते हैं। तो मैंने तो ढेर सारे पौधे जो हैं वो कटिंग से तैयार कर लिए हैं। तो सबसे पहले मैं सुंदर पत्तों वाला, आपको ये जो इंडोर प्लांट आप देख रहे हैं, ये डिफिनविकिया का प्लांट है, जिसे कि हम इसके पत्तों की खूबसूरती के लिए लगाते हैं। ये एक बेस्ट एयर प्योरीफाइंग प्लांट भी होता है। उसके साथ साथ इंडोर में लगाने के लिए ये जो पौधे होते हैं वेस्ट होते हैं। और देखिए, यहाँ पर छोटी छोटी इसके स्टेम की कटिंग से मैंने इसके ढेर सारे पौधे जो है वो तैयार कर लिए हैं। देखिए, सब में इस तरह से ग्रोथ जो है स्टार्ट हो चुकी है। तो इस तरह से आप अभी ये जो डिफिनविकिया का प्लांट है उसके स्टेम से इसके ढेरों पौधे जो है वो तैयार कर सकते हैं फ्री में। से जब हम नर्सरी में खरीदने जाते हैं तो ये पौधे जो होते हैं काफ़ी महंगे होते हैं, लेकिन इतने महंगे पौधे को आप अभी आसानी से कटिंग से रेडी कर सकते हैं। देखिए, मैंने इसकी जितने भी स्टेम थी सबको इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके इस तरह से मिट्टी में दबा दिया था और देखिए कितने सुंदर से इसमें रूट जो है बनना शुरू हो गई है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि फ्री में मैंने कितने सारे पौधे जो हैं वो उसके तैयार कर लिए हैं। और देखिए, इस तरह से हम नर्सरी के हज़ारों रुपए तो बचा ही लेते हैं और फ्री में पौधे तैयार कर लेते हैं। इससे हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि इस तरह से जब हम फ्री में गार्डनिंग करते हैं और ये हम खुद से ही ढेर सारे पौधे जो है वो तैयार कर सकते। देखिए, जितने भी मेरी कटिंग लगी थी सब में इस तरह से जड़ जो है बनना शुरू हो गई है। तो फटाफट से आप भी, अगर ये जो डिफिनविकिया का प्लांट है फ्री में तैयार करना चाहते हैं तो उसके जो स्टेम है उसे कट कीजिए और उसके नीचे थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा के मिट्टी में दबा दीजिए। तो आपके भी पौधे जो है इस तरह से फ्री में तैयार हो जाएंगे। अगला जो सुंदर सा ब्यूटीफुल सा इंडोर प्लांट है तो वो है ड्रेसिना का प्लांट। ये भी नर्सरी में इसे आप खरीदने जाएंगे तो ये भी महंगे देते हैं। तो जब हम कटिंग से इस तरह से पौधे जो है वो तैयार कर लेते हैं तो नर्सरी के ढेरों पैसे तो हमारे बचते ही हैं। उसके साथ साथ हम खुद से जब कटिंग से फ्री में पौधे तैयार करते हैं तो उसकी खुशी ही अलग होती है। तो देखिए, यहाँ पर भी मैंने ढेर सारे रेसिना के जो छोटे छोटे ब्रांच थे उसे कट करके मिट्टी में दबा दिया था और देखिए सारी की सारी जो कटिंग है मेरी लग गई है। तो इस तरह से आप भी अगर ट्राई करेंगे तो एक साथ में आप 5-6 कटिंग लगाइए, क्योंकि उसमें से 1-2 कटिंग तो आपकी ज़रूर चल जाएगी और इस तरह से हमारे फ्री में पौधे भी तैयार हो जाते हैं। देखिए, इसमें कितने अच्छे से जड़ जो है वो बनने लग गई है। तो अगर आप ये भी रेसिना के पौधे जो है वो फ्री में तैयार करना चाहते हैं तो उसकी जो स्टेम है उसे कट करके छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से मिट्टी में दबा दीजिए। तो आपके भी इस तरह से रेसिना के पौधे जो है वो फ्री में तैयार हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पर मेरे 4 पौधे तो इसी तरह से फ्री में तैयार हो गए और इसमें तो अच्छी खासी रूट जो है वो बन गई है। इस तरह छोटे छोटे कटिंग से आप अभी ड्रेसिना के ढेरों पौधे जो है वो फ्री में तैयार कर सकते हैं। और इंडोर में रखने के लिए जो प्लांट होता है बेस्ट होता है, क्योंकि इसके पत्ते देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। और अभी गर्मियों के दिनों में आप ढेरों इसके पौधे तैयार करके छोटे छोटे किसी भी वेस्ट में कबाड़ में लगा के इसे आप अपने घर के इंडोर में रख सकते हैं। काफ़ी सुंदर लगते हैं ये इंडोर में रखे हुए। से छोटी छोटी कटिंग से ढेरों पौधे जो हैं फ्री में तैयार कर लिए हैं। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं तो इस छोटे से डब्बे में मेरे ढेर सारे प्लांट की कटिंग जो है वो लगी हुई है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं तो ये हरे पत्तों वाला ड्रेसिना का प्लांट है। अभी तो मैंने आपको जो दिखा है वो डार्क कलर के पत्तों वाला था। देखिए, ये भी काफ़ी सुंदर लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट होते हैं। तो इस तरह से आप जो चाहे वो ड्रेसिना के पौधे जो है वो उसकी छोटी छोटी कटिंग से अभी तैयार कर सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर कुछ और कटिंग जो है मेरी लगी हुई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो एक छोटा सा बेबी प्लांट था जो कि एलोकेशिया का है, तो इसे भी मैंने इसी पॉट में दबा दिया था। और इस तरह से जो एलोकेशिया के पौधे हैं इसे भी अभी आप तैयार कर सकते हैं। और ये जो आप छोटी छोटी कटिंग इसमें देख रहे हैं तो ये एक फूलों वाला प्लांट है।
जो कि कॉसेंड्रा के प्लांट है। तो इस तरह से आप अभी कॉसेंड्रा के भी ढेर सारे पौधे जो है वो तैयार कर सकते हैं और इसमें ऑरेंज कलर के काफ़ी खूबसूरत फ्लावर जो है वो खिलते हैं। तो देखिए मैंने ढेर सारे ये जो कॉसेंड्रा के प्लांट आप देख रहे हैं, इसकी ढेर सारी कटिंग जो है वो इस डब्बे में लगा दी थी और देखिए इसमें कितने अच्छे से जड़ जो है वो बनना शुरू हो गए। उसकी 3 कटिंग जो है मैंने एक छोटे से पॉट में ही लगा दी थी और आप देख सकते हैं कि फ्री में ही मेरे कॉसेंड्रा के ढेर सारे पौधे जो है वो तैयार हो गए हैं और देखिए इसमें भी इस तरह से जड़ जो है वो बनने लगे हैं। तो इस तरह से अगर ये आपको पौधा कहीं मिलता है तो उसकी छोटी-छोटी जो ब्रांच होती है उसे कट करके उसमें एलोवेरा जेल लगाकर आप भी इस तरह से इसके ढेरों पौधे जो है वो फ्री में तैयार कर सकते हैं। तो छोटी-छोटी कटिंग से मेरे ढेर सारे कनेर के पौधे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। सब के सब इस तरह से देख सकते हैं कि डिस्पोजेबल ग्लास में ही मैंने लगा के रखा है। तो अगर आपके भी पौधे की कटिंग जो है इस समय तैयार हो चुकी है तो उसकी आप रिपोर्टिंग जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि इन सब पौधों में अभी अच्छी खासी ग्रोथ का जो है टाइम है और फटाफट से आपके पौधे जो हैं वो देखते-देखते बहुत ही ज़्यादा स्पीड से बड़े भी हो जाएँगे और उसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। देखिए मेरे जो ये कनेर का प्लांट आप देख रहे हैं, ये हाइब्रिड वाला कनेर का प्लांट है। इसमें पिंक कलर के गुच्छे में फ्लावर जो है खिलती है। देखते हैं कि मेरे जितने भी कनेर प्लांट की कटिंग है सब बहुत ही बढ़िया से लग गई है और इसमें ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। तो इसमें से ये जो पौधा आप देख रहे हैं जो कि बहुत ही छोटे से मिठाई के डब्बे में ही इसकी मैंने कटिंग जो है लगाई थी और अब मेरी कटिंग जो है अच्छी खासी लग गई है। तो इसे मैं रिपोर्ट कर लूँगी। आपने भी अगर परमानेंट फूलों वाले प्लांट की कटिंग जो है लगा के रखी है और आपकी कटिंग जो है अच्छे से लग गई है तो फटाफट से उसे रिपोर्ट कर लीजिए। अभी रिपोर्ट करने का भी बहुत ही अच्छा टाइम है, क्योंकि ये जो प्लांट होता है इसमें ग्रोथ भी अच्छे से अभी स्टार्ट हो जाती है और देखते ही देखते आपका पौधा भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और उसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए मेरे जो कनेर प्लांट है उसमें कितने अच्छे से जड़ जो है वो बन गई है और इस तरह से आप देख सकते हैं कि फ्री में मेरे पास में ये जो हाइब्रिड वाला कनेर है उसका पौधा जो है वो ढेर सारा पौधा मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है। अब धीरे-धीरे सबको मैं रिपोर्ट जो है वो कर दूँगी। तो इसे रिपोर्ट करने के लिए तो मैंने एक बड़ा-सा देख सकते हैं कि ये बकेट जो है लिया है और इसी में मैं अपने कनेर प्लांट की रिपोर्टिंग करने वाली हूँ, क्योंकि ये जो प्लांट होता है इसे बड़े-बड़े पॉट की ज़रूरत होती है। तो फिलहाल मैं इसी में इसे रिपोर्ट जो है वो कर दूँगी और अभी अगर हम इसे रिपोर्ट कर देते हैं किसी भी परमानेंट प्लांट की रिपोर्टिंग अभी आप कर सकते हैं और इस तरह से रिपोर्टिंग करने से प्लांट भी हमारा अच्छे से हेल्दी ग्रोथ करता है, क्योंकि सभी में ग्रोथ का टाइम है, देख सकते हैं। मैं थोड़ा-सा पानी जो है वो दे देती हूँ। तो इस तरह से ये जो प्लांट है फ्री में मेरा रेडी हो चुका है और अभी भी मेरे पास में इसके और भी पौधे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो धीरे-धीरे मैं इन सबको रिपोर्ट भी करने वाली हूँ। तो इसकी कटिंग को लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। इसकी पतली-पतली कटिंग भी अगर आप लेंगे तो वो बहुत ही आसानी से लग जाती है। देखिए यहाँ पर कितनी छोटी-छोटी कटिंग हमने लगाई है। इसकी छोटी-सी कटिंग में आप एलोवेरा जेल जो है लगाकर और उसे मिट्टी में भी दबा देंगे तो आपकी भी ये जो कनेर प्लांट है ये आसानी से फ्री में तैयार हो जाएँगे। और देखिए यहाँ पर मेरा एक और पौधा जो है वो फ्री में तैयार हो चुका है। तो ये है बोगनविला का प्लांट और ये इसमें भी पिंक कलर के फ्लावर जो हैं वो खिलते हैं और ये भी पौधा जो है मेरा कटिंग से रेडी हो चुका है। तो जब ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो मैं इसे बड़े किसी पॉट में शिफ्ट जो है वो कर दूँगी। तो इस तरह से आप ये जो परमानेंट फूलों वाले पौधे होते हैं उसकी छोटी-छोटी कटिंग से इसके पौधे जो है वो फ्री में तैयार कर सकते हैं और अपने नर्सरी के हज़ारों रुपए जो है वो बचा सकते हैं। से पतली-पतली कटिंग से हम ढेरों पौधे जो हैं वो फ्री में तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें एक भी रुपया जो है वो खर्च नहीं करना पड़ता है, बस थोड़ी-सी मेहनत जो है हमें करनी पड़ती है इन कटिंग को लगाने के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो चाहे मनचाहे पौधे आप कटिंग से रेडी कर सकते हैं। तो अभी तो मैंने आपको ढेर सारे सुंदर-सुंदर इंडोर प्लांट जो है दिखाए हैं जिसको कि आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं। अब कुछ फूलों वाले पौधे भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक पौधा तो मैंने आपको दिखाया कनेर का प्लांट, जिसे मैंने रिपोर्ट जो है वो कर दिया है और मेरा फ्री में ढेर सारे कनेर प्लांट जो है तैयार हो चुके हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ढेरों सुंदर-सुंदर फूलों वाले पौधे मेरे और भी कटिंग से लगकर तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये है अलमंडा का प्लांट। अभी इसमें थोड़ा और ग्रोथ हो जाएगी तो मैं इसे रिपोर्ट कर दूँगी। अलमंडा के फ्लावर्स खिलते हैं इसमें येलो कलर के, उसे भी कटिंग से मैंने तैयार कर लिया है। देख सकते हैं तो ये गुलाब प्लांट की कटिंग है और ये देसी वाली गुलाब प्लांट की कटिंग है, जो कि पूरे साल आपके गार्डन में बनी रहेगी और बहुत ही कम केयर में पूरे साल फ्लावरिंग जो है वो करती रहती है। देखिए यहाँ पर एक और गुलाब प्लांट की कटिंग है जो कि मेरे छोटे से ग्रो बैग में लगी हुई है। तो फ्री में मैंने ढेर सारे गुलाब के पौधे जो है वो कटिंग से तैयार कर लिए हैं और इसमें आप देख सकते हैं तो इसमें एक पौधा इस तरह से ये जो आप देख रहे हैं गुड़हल प्लांट की कटिंग है, ये भी लगकर तैयार हो चुकी है। इसमें हल्के येलो कलर के इसमें फ्लावर जो है वो खिलते हैं। तो इसमें एक गुलाब प्लांट की कटिंग है, एक गुड़हल प्लांट की कटिंग है। अगर आप नर्सरी नहीं जाना चाहते हैं, नर्सरी में पैसे जो है वो खर्च नहीं करना चाहते हैं,
तो पतली पतली कटिंग से सारे सुंदर सुंदर फूलों वाले पौधे को आप तैयार कर सकते हैं। देखिए मैंने तो इतने सारे पौधे जो है वो तैयार कर लिए हैं, जिससे आपको दिखाया भी निकाल के कि सभी में बहुत ही अच्छे से जड़ जो है वो बन गई है। देखिए यहाँ पर सुंदर फूलों वाला एक जोड़ा का प्लांट, इसमें मेरे 2 प्लांट की कटिंग लगी हुई है और दोनों फ्लावर प्लांट है। एक तो कनेर का प्लांट है और एक आपको मैंने दिखाया ये एक जोड़ा प्लांट की कटिंग है। और देखिए इसमें ये लाल कलर के एक जोड़ा के प्लांट है, तो जो चाहे एक जोड़ा के प्लांट अभी अभी जो चाहे कलर आपको अपने आसपास में दिख जाते हैं। देखिए इस मेरे एक जोड़ा प्लांट की कटिंग में कितने अच्छे से जड़ जो है वो बन गई है। तो इसे मैं किसी अलग पॉट में शिफ्ट कर दूंगी तो फ्री में मेरा एक जोड़ा का प्लांट जो है वो रेडी हो जाएगा। और ये भी प्लांट जो है नर्सरी में महंगे मिलते हैं और बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट होते हैं। एक बार इस प्लांट को अगर आप इसकी कटिंग से रेडी कर लेते हैं तो फिर ये आपके गार्डन से कहीं नहीं जाने वाला है। बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है और इस तरह से भर भर के पूरे साल फ्लावरिंग भी करते हैं। ऐसे जो भी प्लांट आपको अपने आसपास में दिख जाते हैं तो उस प्लांट की छोटी छोटी कटिंग से आप भी ढेरों पौधे जो है वो फ्री में तैयार कर सकते हैं। तो जब भी आप कटिंग लगाए तो 4-5 कटिंग तो जरूर लगाएं। तो देखिए मैंने आपको ढेर सारे प्लांट की कटिंग जो है दिखा दी, उसका अपडेट भी आपको दिखा दिया और इस तरह से हम ढेरों पौधे जो है वो अभी तैयार कर सकते हैं। तो मैंने सबको अपडेट के साथ आपको दिखाया कि इस तरह से आप भी जो चाहे पौधे अभी फ्री में तैयार कर सकते हैं, चाहे वो सीड से ग्रो होने वाले पौधे हैं। देखिए यहाँ पर सुंदर सा आप देख सकते हैं आप, ये है गोम्फ्रेना का प्लांट और इसमें पर्पल कलर के काफी प्यारे प्यारे फ्लावर जो है वो खिलते हैं। और इस प्लांट को अभी आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। इसके जो देख सकते हैं इसके जो फ्लावर्स होते हैं इस तरह से पक जाते हैं ब्राउन हो जाते हैं, तो उसे आप मिट्टी में छिड़क दीजिए। तो इस तरह से आपके जो ये जो गोम्फ्रेना के प्लांट है ये फ्री में ही तैयार हो जाएंगे। देखिए इसी के पॉट में मेरे कितने सारे इसके छोटे छोटे बेबी प्लांट जो है वो निकल गए हैं और सबको मैं अलग अलग पॉट में शिफ्ट करूंगी तो ढेर सारे मेरे पास में गोम्फ्रेना के प्लांट जो है बन जाएंगे। देखिए सबको इसके छोटे छोटे बेबी प्लांट को मैंने अभी तो फिलहाल डिस्पोजेबल ग्लास में ही लगा के रखा है और अब सबको मैं अलग अलग गमले में शिफ्ट करने वाली हूँ। तो देखिए इसमें कितने अच्छे से फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो आप भी अगर गोम्फ्रेना के प्लांट फ्री में पाना चाहते हैं तो इसके जो ब्राउन देख सकते हैं, जो ब्राउन हो जाते हैं जब इस तरह से, तो उसे आप मिट्टी में छिड़क दीजिए और आपके भी इस तरह से ढेरों इसके पौधे जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। देखिए इसमें कितने सारे पौधे इसके तैयार हो चुके हैं और इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो देखिए यहाँ पर ढेर सारा मेरे पास में मैक्सिकन पिटूनिया के ढेर सारे पॉट जो है मैंने फ्री में तैयार कर लिए हैं। ये बहुत ही आसानी से, बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है और बहुत ही आसानी से इसके ढेर सारे पौधे जो हैं इसके सीड से अपने आप से ही ग्रो हो जाते हैं। तो एक बार इस प्लांट को आपको लाने भर की देरी है, फिर आप भी इसके ढेर सारे पॉट जो है इस तरह से फ्री में बना सकते हैं। देखिए मेरे पास में कितने सारे फ्री के मैक्सिकन पिटूनिया के पॉट जो है वो फ्री में ही तैयार हो चुके हैं। और अभी कुछ कुछ पौधे ऐसे होते हैं फ्रेंड जिसको आपको कटिंग भी नहीं लगानी पड़ेगी और खुद ब खुद वो जो पौधे होते हैं सीड्स गिर गिर के ढेर सारे पौधे उसके तैयार हो जाएंगे। तो सबको अलग अलग गमले में आप शिफ्ट कर दीजिएगा तो इस तरह से आपके ढेर सारे गमले फ्री में अभी तैयार हो जाएंगे। तो एक तो मैंने आपको दिखाया ये गोम्फ्रेना के, देखिए कितने सुंदर इसके फ्लावर जो है वो खिलते हैं। तो अभी आप गोम्फ्रेना के ढेर सारे प्लांट जो है इसके सीड से आप तैयार कर सकते हैं। इसके सीड्स गिर गिर के इसके भी ढेरों पौधे तैयार हो जाते हैं। उसी तरह से जो सदाबहार का प्लांट है जो कि बहुत ही अच्छे से पूरे साल फ्लावरिंग करता है और खास तौर में गर्मियों में तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। इसके ढेर सारे फ्लावर्स के कलर अलग अलग होते हैं और ये भी प्लांट जो है वो खुद ब खुद सीड से निकल जाते हैं। तो इसे भी आप अलग अलग गमले में शिफ्ट कर देंगे तो इसके ढेरों पॉट जो है फ्री में तैयार कर सकते हैं। कटिंग भी नहीं लगानी पड़ेगी। बहुत ही ज़्यादा हार्डी और जिद्दी किस्म के प्लांट होते हैं। तो उसी तरह से एक और हार्डी प्लांट है, देख सकते हैं, जिसे कि हम 9 o'clock, मॉस रोज या फिर पोर्चुलाका अलग अलग नामों से जानते हैं। तो फटाफट से अगर आपने इस प्लांट की कटिंग नहीं लगाई है, क्योंकि इसके बिना तो हमारा जो समर गार्डन है वो अधूरा सा लगता है। बहुत ही सुंदर इसके फ्लावर्स होते हैं, भर भर के खिलते हैं और पूरे गर्मी बरसात पूरे साल इस तरह से खिलते रहते हैं। और इस प्लांट को अभी आप इसकी छोटी छोटी 1-1 इंच की कटिंग से इसके पौधे तैयार कर सकते हैं। देखिए मैंने इतने सारे इसके जो पॉट है फ्री में तैयार कर लिए हैं। सबको मैंने इस तरह से जो हमारे घर से वेस्ट निकलते हैं इस तरह के पॉली बैग, तो उसी में मैंने लगा दिया है। तो इसको लगाने के लिए तो आपको गमले भी नहीं लेने पड़ेंगे और छोटी छोटी कटिंग से फ्री में तैयार हो जाते हैं। देखिए मेरे जो मॉस रोज के प्लांट है उसमें इस तरह से कलियां जो है वो बनना शुरू हो गई है। अब कुछ ही दिनों में मेरा पूरा पौधा जो है वो फूलों से भरने वाला है। तो अगर आपने अभी तक ये जो प्लांट है इसे नहीं बनाया है फ्री में, तो इसकी छोटी कटिंग अगर आपको मिलती है 1-1 इंच की, 2-2 इंच की, तो छोटी छोटी कटिंग से अभी आपके ढेरों इसके पॉट जो है फ्री में तैयार कर लीजिए। इसकी छोटी कटिंग अगर आप लगाएंगे तो देखते ही देखते ये पूरा पॉट जो है इस तरह से ये कवर कर लेता है।
तो ढेर सारे पौधे जो हैं इसी तरह से फ्री में ही कटिंग से तैयार हो चुके हैं, चाहे वो सुंदर-सुंदर फूलों वाले पौधे हों, चाहे वो सुंदर-सुंदर इंडोर प्लांट्स हो या फिर इस तरह से सीड से ग्रो होने वाले पौधे हों। ढेर सारे पौधे मेरे पास में बन चुके हैं, तो आप भी इस तरह से ढेरों पौधे जो हैं अभी रेडी कर सकते हैं और इस तरह से आपको नर्सरी भी नहीं जाने पड़ेंगे और फ्री में आपके पास में ढेर सारे पौधे भी तैयार हो जाएँगे। देखिए, इस पॉट में मेरे आप देख सकते हैं कितने सारे पौधे की कटिंग जो है लगी हुई है। तो इस तरह से आप छोटी-छोटी कटिंग जो है किसी भी अपने गमले में लगा दीजिए और इस तरह से देखते ही देखते आपके भी पौधे जो है फ्री में तैयार हो जाएँगे। देखिए, ये सुंदर पत्तों वाला सिंगोनियम का प्लांट है और इसके पत्ते भी देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं और गर्मियों में ये सारे जो सुंदर पत्तों वाले पौधे होते हैं, हमारे गार्डन को एक अलग ही लुक भी देते हैं, तो इनको तो लगाना बनता है। देखिए कितने सुंदर ये स्पाइडर प्लांट है, ये भी काफ़ी सुंदर लगते हैं देखने में और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये सुंदर पत्तों वाला एक और प्लांट है जो कि रियो का प्लांट है। तो इस तरह से आप ढेरों पौधे अभी फ्री में तैयार कर सकते हैं और अगर आप इसे अलग किसी पॉट में सारे कटिंग को नहीं लगाना चाहते हैं, तो किसी भी बड़े-बड़े प्लांट के गमले की मिट्टी में दबा दीजिए, तो इस तरह से आपके फ्री में ये सारे पौधे जो हैं वो तैयार हो जाएँगे।